नमस्कार दोस्तों, मेरे पेज पर आपका स्वागत है। आज हम भारत में अरबों डॉलर के फैशन उद्योग को रेगुलेट करने वाले कानूनों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहले समझें कि फैशन लॉ है क्या। फैशन लॉ 2000 के मध्य में विकसित किए गए थे। यह लॉ विशेष रूप से कपड़ा उद्योग और फैशन इंडस्ट्री से जुड़े पहलुओं को नियंत्रित करता है, जैसे डिजाइन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेडमार्क। फैशन कानून की पहली पहल फ्रांस में शुरू हुई। मई 2004 में एनाबेल गॉबर्टी के नेतृत्व में पहली बार फ्रांसीसी वकीलों के एक समूह ने प्रतिष्ठित फ्रांसीसी कानूनी पत्रिका में लग्जरी लॉ नामक एक लेख प्रकाशित किया। इसमें फैशन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में विशिष्ट कानूनी और टैक्स मुद्दों पर चर्चा की गई। उसके बाद अमेरिका में एक बड़ी घटना हुई। 2010 में फैशन लॉ दुनिया का पहला एजुकेशनल सेंटर, फैशन लॉ इंस्टीट्यूट, जिसे काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनर्स ऑफ अमेरिका के समर्थन से शुरू किया गया था। एक और महत्वपूर्ण घटना घटी जब 2010 में डिजाइनर से वकील बने ब्रिटनी रॉलिंग्स ने फैशन इंडस्ट्री के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए पहले फैशन लॉ समूह का नेतृत्व किया। अब फैशन कानून पर भारत के दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं। कॉपीराइट एक्ट 1957, जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन, फैशन डिजाइन, पैटर्न और अन्य क्रिएटिव कार्यों की रक्षा करता है। इस कानून में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि डिजाइनर को रजिस्ट्रेशन के बाद डिजाइन को वितरित करने और बेचने का विशेष अधिकार है, और कॉपीराइट एक्ट फैशन डिजाइन को पायरेसी से बचाता है, जो एक व्यापक मुद्दा है। इसके बाद डिजाइन्स एक्ट 2000 है, जो भारतीय औद्योगिक डिजाइनों की रक्षा करता है और रजिस्ट्रेशन के लिए नियम भी प्रदान करता है। उसके बाद हमारे पास 1999 ट्रेडमार्क अधिनियम है, जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन को नियंत्रित करता है और ब्रांड के लोगो, एम्ब्लम या डिजाइन जैसे संरक्षण करता है। मुझे उम्मीद है कि हर कोई प्रसिद्ध दार्जिलिंग चाय के बारे में जानता होगा। यह चाय के कारण प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यह दार्जिलिंग के सुंदर स्थान के लिए प्रसिद्ध है, जहां से चाय की उत्पत्ति हुई थी। यही विचार फैशन उद्योग के लिए भी लागू होता है। इसीलिए हमारे पास जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 है, जो उत्पाद की उत्पत्ति की रक्षा करता है। यह एक्ट फैशन में क्षेत्रीय कपड़ों और हस्तशिल्पों की रक्षा करता है। वाराणसी विशिष्ट बनारसी साड़ी इसका एक उदाहरण है। आइए अब भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कुछ महत्वपूर्ण नियमों को देखें। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट रूल है, जिसमें कहा गया है कि विज्ञापन सच्चा, गैर आक्रामक और कानूनी होना चाहिए। पैटेंट रूल्स, जो फैशन डिजाइनरों की मूल रचनाओं की रक्षा करता है और पैटेंट ओनर को कॉपीराइट डिजाइन का उपयोग करने के लिए विशेष अधिकार भी प्रदान करता है, और पैटेंट ओनर उल्लंघन के मामले में उल्लंघनकर्ताओं पर मुकदमा कर सकता है। भारत सरकार ने फैशन उद्योग को रेगुलेट करने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसे टेक्सटाइल कमेटी एक्ट के रूप में जाना जाता है, जो टेक्सटाइल कमेटी बनाती है और भारत के कपड़ा क्षेत्र को भी बढ़ावा देती है। उसके बाद इंडिया स्टैंडर्ड ब्यूरो है, जिसे आमतौर पर BIS के रूप में जाना जाता है। यह कपड़ा और गारमेंट स्टैंडर्ड्स को बनाता है और बढ़ावा देता है। कपास, रेशम, ऊन और जूट भी IS मानकों के अंतर्गत आते हैं। तो यह भारत में फैशन कानूनों का एक संक्षिप्त विवरण था। जय भारत, जय हिंद। भारत की महान भूमि के नाम पर एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों, क्या आप सभी ने सब्सक्राइब बटन पर क्लिक किया? यदि नहीं तो कृपया इसे अभी करें, फॉलो करें और शेयर करें।